फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या लगती है न्यूमेरिकल्स कंप्लीटली कैसे सॉल्व करें। और मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है जिसमें नीट में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आपकी दीदू आपके लिए आ गई है। तो चलिए चलते हैं फिर मॉडर्न फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक सीखने। बहुत बार हुआ होगा दैट आपने इन टाइप के क्वेश्चंस के साथ डील किया होगा जिसमें आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन। यानी कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एंड कॉन्जिक्यूटिवली अगर हम बात करें -3.4 -1.51 -0.85, और अगर हम इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, तो एनर्जी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। अब इस केस में सपोज करो 16th लेवल या 15th लेवल या 14th लेवल पे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा है और आपको बोला है कि उसको ग्राउंड स्टेट में आना है, तो वो कितनी ट्रांजिशंस करके आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होंगे। आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक ट्रांजिशन करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक फोटोन रिलीज होता है। तो बेटा अगर हम यहाँ पर एक केस ले, अगर थर्ड लेवल पर इलेक्ट्रॉन बैठा है और उसको ग्राउंड स्टेट पे आना है, तो आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है, दैट इज n-1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर थर्ड लेवल पर बैठा है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू n-1 यानी कि 3 - 1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ पर 3 फोटोन्स रिलीज होंगे इस केस में। दिस वाज द सिंपलेस्ट केस। बट इसी तरीके से अगर n इज इक्वल्स टू 15th लेवल पर आपके पास इलेक्ट्रॉन बैठा हो तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर मॉडर्न फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैं लेने वाली हूँ टॉप 35 टॉपिक्स में मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। लिंक लगा हुआ है ऑलरेडी, जाकर चैनल पर फटाफट से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मिलते हैं रात को 8:30 बजे। इन डिटेल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो जुड़ना मत भूलेगा। और ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।